नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की पहली बड़ी खबर से। नीलगाय से बाइक टकराने से एक महिला की हुई मौत। मिली जानकारी के अनुसार गांव कोलाखेड़ी निवासी रविंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ सहारनपुर किसी काम के लिए गया था। जब दंपति घर वापस लौट रहे थे तभी गांव बरसी मोड़ पर बाग से दूसरे बाग में तेजी से जा रही नीलगाय से बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई और इस टक्कर में दंपति दोनों सड़क पर गिर पड़े। आने जाने वाले ग्रामीणों ने दंपति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही रविंद्र की पत्नी सरोज की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बिना कार्रवाई के सरोज को घर ले जाया गया और अंतिम संस्कार करा दिया गया। संस्कार के समय भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चिलकाना में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश। सहारनपुर चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 25 वर्षीय युवक खुर्शीद का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक की गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा और सीओ सदर अजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया। वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी का मलबा ऊपर गिरने से बाइक सवार युवक की मौत, युवती भी गंभीर रूप से घायल। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के शिवलिक जंगल में स्थित डोट मंदिर टनल के बराबर में से अचानक पहाड़ी का मलबा आने के कारण एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार व्यक्ति सहारनपुर की ओर से देहरादून जा रहे थे कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश होने के कारण पहाड़ी से खिसक कर मलबा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से हादसा हुआ। दोनों को स्थानीय पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया है। तीतरो देहात के गांव आसफगढ़ के पास हाई टेंशन लाइन के जर्जर तारों से किसान काफी दिनों से परेशान है। विद्युत विभाग से तारों की बदलने की किसानों ने मांग भी की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के पास किसान मेहताब उम्र दराज सरफराज के खेत पड़ते हैं। इनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। इस लाइन को 45 वर्ष गुजर चुके। लाइन इतनी जर्जर हो चुकी है कि स्थान से तार टूट कर गिरते रहते हैं और लाइन कितनी जुट चुकी है कि आसानी से आदमी का हाथ भी चला जाता है। गांव योजना आपका यहिया पूर्व वर्षा के लोग इसी लाइन के नीचे से गुजर कर जाते हैं, जिससे दुर्घटना का डर भी बना रहता है। किसानों ने विद्युत विभाग से जर्जर लाइन को बदलने की मांग की है। बैंक कर्मचारी को लूट के इरादे से गोली मारने वाले एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि एक निजी बैंक के कर्मचारी अवनीश को अज्ञात बदमाशों ने अंबाला हाईवे पर सरसावा कैंट के पास लूट के इरादे से गोली मारकर घायल कर दिया था। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस संबंध में बैंक कर्मचारी के पिता रमेश कुमार द्वारा दी गई तहरीर पर सरसावा पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार व उनकी टीम ने इस वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश कैलाश उर्फ चंपू पुत्र राम सिंह निवासी यमुनानगर को मुठभेड़ के बाद भिक्कनपुर अंडरपास के अंबाला हाईवे से पकड़कर बदमाश के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य साथी भागने में मौके से कामयाब रहा। चौधरी मुजफ्फर अली बोले, निर्धारित समय सीमा में गांव कमेटियों का गठन कर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे। आज गुरुद्वारा रोड स्थित जिला कांग्रेस मुख्यालय पर सितंबर माह की मासिक बैठक में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने हेतु गांव कमेटियों के गठन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। जिला मुख्यालय पर हुई बैठक में प्रदेश सचिव गौरव भाटी, जनपद प्रभारी जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने उपस्थित कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को इस संदर्भ में जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन सर्जन अभियान के दूसरे चरण की घोषणा की। चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष व न्याय पंचायत अध्यक्ष किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और हम सब मिलकर मजबूत गांव कमेटियों का गठन करके जन जन तक कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों को ले जाने का काम करेंगे, जिससे विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की जीत का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। सहारनपुर एसएसपी ने किया थाना सरसावा व चेक पोस्ट शाहजहांपुर का निरीक्षण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा द्वारा आज थाना सरसावा का औचक निरीक्षण किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन कर रख रखाव त्रुटियों, लंबित विवेचना, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए।
अवैध शराब व अवैध खनन पर 100% रोक लगाने व मिशन शक्ति अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश किए गए। इसके पश्चात किसानों के आवागमन के दृष्टिगत हरियाणा बॉर्डर स्थित शाहजहां चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया गया और ड्यूटी में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगा वांछित अभियुक्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा द्वारा जनपद में चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी जसवीर सिंह द्वारा गठित टीम उप निरीक्षक करण नागर, कांस्टेबल अजय कुमार की मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन में पंजीकृत मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त विशाल पुत्र जसबीर उर्फ मिंटू निवासी बागा खेड़ी को एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व गांव उमरी निवासी विनोद ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि 4 युवकों पर अपने पुत्र दिव्य उर्फ काका को घर से बुलाकर ले जाने व जान से मारने की नियत से गोली मारने का आरोप लगाया गया था। रामपुर मनिहारन में शासन के आदेशानुसार खोले गए प्राथमिक विद्यालयों में एक बार फिर रौनक देखने को मिल रही है। छात्र छात्राओं और अध्यापकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर एडमिशन के लिए विद्यालय पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के कठिन समय के बाद शासन के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए, जिससे स्कूलों में रौनक लौट आई है। हाईवे पर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में काफी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आ रहे, साथ ही नए एडमिशन के लिए भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर विद्यालय पहुंच रहे। इससे छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। विद्यालय की प्रधानाध्यापक श्रीमती ओमलता रानी ने मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान क्या कहा, वो सुनिए। बच्चों के लिए सर हमने जो है यहाँ पहले से स्कूल की साफ़ सफाई कराई और उसके बाद सैनिटाइज़र रखा, वो मंगवाई गई जो जिससे बच्चों को वो देखते हैं ना थर्मल स्क्रीन, और डिस्टेंसिंग रखते हुए बच्चों के बैठने की, खाने की, ये सारी व्यवस्था जो है हमने की। पुस्तकें बच्चों को वितरित की जा रही हैं। बच्चे अब आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। अभिभावकों के क्या रोल है इस बार कोरोना काल के बाद? क्या उनके अंदर एक डर है बच्चों को स्कूल भेजने में, या किस तरह का वो देखने को मिल रहा है? हमारे यहाँ तो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा आ रही है, काफ़ी आ रहे हैं बच्चे बहुत। तो इस बार न्यू एडमिशन हो रहे हैं? हाँ जी, बहुत हो रहे हैं। पिछली बार कितने एडमिशन थे? पिछली बार हमारे यहाँ 558 एडमिशन थे और इस बार 622 हो चुके हैं, संख्या हो चुकी है हमारी। तो आगे भी एडमिशन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक है। पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को हरियाणा मार्ग का शराब के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ को चलाए जा रहे अभियान के तहत गंगो पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजा है। आपको बता दें कि गंगो थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक सोलंकी के नेतृत्व में गंगो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम भोपाल पुत्र रोशन निवासी गांव सालारपुरा व सागर पुत्र पंखी निवासी सालारपुरा गंगो थाना बताया है। पकड़े गए तस्करों से पुलिस ने 16 बोतल हरियाणा मार्ग का शराब बरामद करने का दावा भी किया है। पुलिस ने दोनों शराब तस्करों को आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। तमंचे के बल पर नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटे 25,000 रुपए की नकदी। बता दें कि ननोता तिलफरा गांव निवासी दिनेश पुत्र सुखबीर के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार युवक यमुनानगर से अपने घर वापस लौट रहा था कि बीच रास्ते में भोजपुर नहर पुल पर ही 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 25,000 रुपए की नकदी व बाइक के कागजात लूट लिए, जिसकी जानकारी युवक द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। जनपद सहारनपुर पहुंचे नगर विकास व जनपद के नोडल अधिकारी रजनीश दुबे। नोडल अधिकारी ने स्वास्थ्य, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सजग
रहने के दिए निर्देश। सर्किट हाउस सभागार में नगर विकास व जनपद के नोडल अधिकारी रजनीश दुबे ने स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग व शिक्षा विभाग सहित अन्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की और निर्देश देते हुए कहा कि उच्च स्तरीय अधिकारियों को एक टीम गठित कर 50 लाख रुपए से ऊपर जितने भी निर्माण कार्य हैं उनका प्रति माह 100% निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान नगर विकास अधिकारी ने चिकित्सा विभाग की सर्विलांस कमजोर पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। शाम को भी कुछ कार्यक्रम लगे हैं, मंडे को भी कई भ्रमण कार्यक्रम और मीटिंग्स लगी हुई हैं। मुख्य रूप से जो आज यहाँ पर समीक्षा की गई उसमें सबसे पहले जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं और उनसे जुड़े हुए जो स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवाएं हैं और जो सफाई की व्यवस्था, सैनिटेशन, फॉगिंग, ये सारी चीज़ें होनी हैं, इसकी समीक्षा की गई। इसमें जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे डेंगू है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, इसके सर्विलांस को और सुधार लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ बीमार रहते हैं तो उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो नीचे एडिशनल सीएमओज हैं, पीएससी, सीएससी के डॉक्टर्स हैं, इनका जो सर्विलांस का प्रोटोकॉल है और जो भी ऐसे बुखार के केसेस आ रहे हैं उनका टाइमली रिकॉर्डिंग, टाइमली रेफरल फॉर पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हुए इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश प्रभारी सीएमओ को और उसके सुपरविज़न के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उसकी भी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसमें 3 डॉक्टर्स अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जो 500 बेडेड कोविड के लिए एक अस्पताल आरक्षित था उसको खोलते हुए 100 बेड्स उसमें इंडोर के वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ और जो फीवर के केसेस हैं उनके लिए तत्काल आरक्षित करके मरीज़ों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए। ज़िला अस्पताल में बहुत सारे मरीज़ों की संख्या इमरजेंसी में ज़्यादा हो गई है। अगस्त सितंबर में ज़्यादा केसेस आते हैं फीवर के, तो वहाँ से भी एक डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है कि एनएचएम के माध्यम से 2 गाड़ियाँ लगा दी जाएँ। जो ऐसे मरीज़ अगर एक्सेस में हो जाते हैं तो उनको मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी और वहाँ इंडोर में उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज थोड़ा दूर पड़ता है। तो ये निःशुल्क ट्रांसफ़र की सुविधा होनी है। 52 बेड जो है वो इमरजेंसी में जिला अस्पताल में बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फैल रहे बुखार को लेकर सतर्क हुआ चिकित्सा विभाग। सहारनपुर सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त वायरल फीवर, डेंगू फीवर फैल रहा है, जिसमें काफी लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वायरल बुखार को गंभीर रूप से लेते हुए सहारनपुर के सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने सहारनपुर वासियों से अपील करते हुए क्या कहा, सुनिए। बेसिकली जो बुखार इस समय फीवर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी ज़िलों के अंदर फैल रहा है और जिससे कि लोगों को अवेयरनेस के लिए ये हमने मीडिया के थ्रू ये रखा है कि फीवर के केसेस हों तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को पता लगने चाहिए। सर, सहारनपुर में हमारे हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसके बच्चों में ये ज़्यादा फैल रहा है? सर नहीं, बच्चों में फ़ीवर की ऐसी कोई वो नहीं है। बच्चों में तो कोविड के लिए ये तीसरी लहर की बात थी तो उसमें सोचते थे बच्चों के लिए, उसके लिए तो हमने पीको वार्ड बना रखा है। यहाँ 50 बेड्स का पीको वार्ड डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में है और 100 बेड का पीको वार्ड जो है वो मेडिकल कॉलेज के अंदर है, जो पूरी तरीके से तैयार है। सर, इस रहस्यमय बुखार के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है हमारे हॉस्पिटल में? हाँ, जितने भी फीवर के केसेस हैं ये हमने पूरे सहारनपुर के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं, जितनी हमारी ब्लॉक सीएससीज हैं, वहाँ सभी इंचार्जेस को हमने जो इसके लिए मीटिंग बुलाई थी और उनको जो उनके लिए हमने पूरा वहाँ रैपिड आरआर टीम और वहाँ पूरा एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। तो जो भी फीवर के केसेस आते हैं वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और ज़िले को उसके लिए सूचित करते हैं। बाकी इसके लिए हमने सारे जो पूरी ड्राइव हमारी चली है, इसमें हमारा नगर निगम और जो हमारा पंचायत राज के अधिकारी हैं वो सब, इसमें सभी एक काफ़ी डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल में तो काफ़ी लोग इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के लोग सहयोग कर रहे हैं, जिसमें बर्तन खाली कराना है, स्वच्छता है, नालियाँ साफ़ करानी हैं और इसमें एंटी लार्वा जो वो है वो हम लोग करा रहे हैं और फॉगिंग।
कराई जा रही है। तो सहारनपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, वो किस तरह की सावधानियाँ बरतें? सहारनपुर के लोगों के लिए मेन यही है कि कोई भी उनको बुखार होता है तो तुरंत वो उसको जिला अस्पताल या कहीं कोई भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल है उसके पास जाएं और प्रॉपर उसकी जांच कराएं। वो दूसरी चीज़, अपने घरों में वो बर्तनों के अंदर खाली बर्तन हैं, ग्लासेज हैं, छतों पे उनके टायर हैं, किसी के कोई और चीज़ें पड़ी हैं तो उसके अंदर तो पानी जो है वो एकत्रित ना होने दें। उनको नियमित तौर पे वो लोग खाली करें और पूरी वहाँ के शाम को कपड़े पहने, वो है ना, मॉर्निंग शाम को मच्छरदानी लगाकर सोएं। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाने चाहते तो हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।